हमारा 5वां प्रश्न है, क्या बिना संबंध बनाए बच्चा को जन्म दिया जा सकता है? अर्थात अगर चाहे तो एक स्त्री और एक पुरुष बिना आपस में संबंध बनाए बच्चा को जन्म दे सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिना संबंध बनाए भी बच्चा को जन्म दिया जा सकता है। जैसे कि एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को अगर बिना संबंध बनाए बच्चा को जन्म देना हो तो स्त्री से उसका अंडाणु ले लिया जाता है और पुरुष से उसका शुक्राणु ले लिया जाता है और दोनों को एक ट्यूब में, ट्यूब का मतलब कोई नलीनुमा संरचना होती है, नली में, तो ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु को डाल दिया जाता है। जो उसका आइडियल कंडीशन है, जो उसका कंडीशन में होना चाहिए, जिस अवस्था में जितना तापमान, जितनी आर्द्रता, उस अवस्था में अंडाणु और शुक्राणु को डाल दिया जाता है और एक ट्यूब के अंदर इन दोनों को कर दिया जाता है निषेचन। दोनों क्या कर दिया जाता है? निषेचन। ट्यूब के अंदर दोनों को क्या कर दिया जाता है? निषेचन। इसी निषेचन से बन जाता है युग्मनज और युग्मनज से बन जाता है भ्रूण। तो लेकिन जब युग्मनज की अवस्था में होता है तो इसको किसी स्त्री के गर्भ में फिर डाल दिया जाता है। तो जब युग्मनज बन जाता है तो इस युग्मनज को किसी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो बिना संबंध बनाए भी स्त्री और पुरुष अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। तो इस विधि को बोलते हैं IVF विधि। IVF माने होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो माने होता है नली, यानी नली के अंदर क्या किया जाए? फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। तो जब किसी शिशु को जन्म देने के लिए किसी एक ट्यूब के अंदर हम उसका निषेचन कर देते हैं तो इस विधि को बोलते हैं IVF विधि। और IVF विधि से एक स्त्री और पुरुष चाहे तो बिना संबंध बनाए अपने बच्चों को जन्म दे सकता है। यदि आप पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं एक दूसरे में शेयर कीजिएगा। छठा प्रश्न है, जो सेरोगेसी माँ क्या होती है? सेरोगेसी माँ सुना हो या ना सुना हो, सुन लीजिए। सेरोगेसी माँ, देखिए सेरोगेसी माँ किसको बोलते हैं इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अभी हम IVF विधि, IVF विधि में एक पुरुष का शुक्राणु और एक स्त्री का अंडाणु दोनों को एक ट्यूब के अंदर निषेचन करके किसी स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। जिस स्त्री के गर्भाशय में डाला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सेरोगेसी माँ। मान लीजिए एक स्त्री चाहती है हमारा शरीर का फिगर खराब ना हो तो क्या करता है? अपने अंडाणु, अपने पति का शुक्राणु दोनों लेगा और किसी तीसरी महिला को पकड़ेगी, उसको कुछ पैसा, रुपया, एलुमिनी कुछ दे देगा और उसके बदले में क्या करती है महिला? अब दूसरों को बच्चे के अपने गर्भाशय के अंदर रख लेती है और जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उस बच्चा को वापस जिसकी होती है उसको लौटा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो बच्चा जन्म लेगा उसको हम बोलेंगे IVF बेबी। IVF बेबी। तो इस तरह से जो बच्चा जन्म लेगा उसे IVF बेबी बोलते हैं। तो सेरोगेसी माँ किसको बोलते हैं? IVF बेबी की माँ को हम बोलते हैं सेरोगेसी माँ। अंडाणु किसी और का और बच्चा जन्म दे कोई और, तो इस प्रकार से जो माँ बनती है उसे क्या हम लोग बोलते हैं? सेरोगेसी माँ। प्रश्न है, जो मासिक चक्र क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, मोनार्क क्या होता है? इसमें कई प्रश्न हैं तो सब बारी बारी से हम सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, जवाब सुनेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मासिक चक्र क्या होता है। देखिए मासिक चक्र समझने के लिए हमको गर्भाशय के अंदर की संरचना समझना पड़ेगा। मासिक चक्र को ही क्या बोले हम लोग? मासिक धर्म भी बोलते हैं या रोजो धर्म भी बोलते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। देखिए
तो मासिक चक्र के लिए आपको हमको क्या समझना पड़ेगा, गर्भाशय की दीवार की संरचना को समझना पड़ेगा। देखिए इस तरह से होती है गर्भाशय की दीवार। गर्भाशय यहाँ होता है अंडाशय दोनों छोर पर, ये हो गया आपका अंडाशय और ये हो गया अंडवाहिनी, अंडवाहिनी और ये हो गया गर्भाशय। अब समझिए अंडाशय से अंडाणु बनता है, अंडाणु बनने के बाद कहाँ जाता है, गर्भाशय में, गर्भाशय में जाने सॉरी अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी से कहाँ आता है, गर्भाशय में। लेकिन हर बार अंडाणु का निषेचन तो होता नहीं है, अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो अंडाणु शरीर से बाहर निकलना है, और जितना बार अंडाशय बनेगा गर्भाशय के दीवार पर एक विशेष प्रकार की लेयर बन जाता है, बहुत सारा म्यूकस स्वाति इसके दीवार से चिपक जाता है जो अंडाणु को संरक्षित करे। लेकिन जब यह अंडाशय आगे बढ़ेगा और यह इसका निषेचन नहीं होगा, तो निषेचन न होने की अवस्था में अभी जो गर्भाशय की दीवार पे बहुत सारा जो एक लेयर तैयार कर दिया गया म्यूकस का, अभी किसी काम का नहीं होगा। तो ये जो अंडाणु और ये म्यूकस दोनों क्या होता है, खराब हो जाने के कारण शरीर से बाहर निकल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। अब देखिए होता क्या है, अंडाणु का आयु काल होता है 36 घंटा। कितना होता है, 36 घंटा। अब 36 घंटा के अंदर इसको निषेचित होना है, अगर नहीं होगा तो ये डेड हो जाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद ये भी धीरे धीरे दीवार इससे टूटने लगता है, और टूटने के बाद जब इस चूंकि ये शरीर का भाग है, इसके साथ रक्त भी होगा, तो ये रक्त और अंडाशय अंडाणु दोनों शरीर से बाहर रक्त के माध्यम से निकल जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र और या मासिक धर्म। अब समझिए ये पूरा प्रक्रिया होता है 28 दिन का, पूरा प्रक्रिया होता है 28 दिन का। अब 28 दिन क्यों, देखिए जिस दिन मान लीजिए कोई आदमी का पहले बार मासिक धर्म होता है 1 तारीख को, अब 1 तारीख के लगभग 14वें दिन नया अंडाणु बनेगा। जिस दिन शुरू होगा मासिक धर्म होना शुरू होगा, उसके 14वें दिन क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। अब ये अंडाणु को निषेचित होना है, अगर निषेचित नहीं होगा तो ये प्रक्रिया लगभग अगले 14 दिन में खत्म हो जाएगा। अब फिर जिस दिन ये अंडाणु टूट कर बाहर निकलेगा, शरीर से बाहर मिलने के बाद गर्भाशय की दीवार से बहुत सारा पदार्थ, इसके फिर 14वें दिन नया अंडाणु बनेगा। अर्थात इस पूरा प्रक्रिया में कितने दिन का टाइम लगता है, 28 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए मासिक धर्म भी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, कि एक अंडाणु के बनने और फिर दूसरे अंडाणु के बनने का टाइम टोटल पीरियड है 28 दिन का। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मासिक धर्म। कितने दिन का, 28 दिन का। अब समझिए एक बार मासिक धर्म इस अंडाशय से होगा, फिर अगले 28 दिन किससे होगा, इससे होगा, तो ये भी रिपीट करता है, एक बार इससे और एक बार इससे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म। अंडाणु का आयु काल कितना होता है, 36 घंटा। मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज देखिए जब कोई आदमी के या स्त्री के शरीर में मासिक चक्र होता है, तो जब तक अंडाणु बनेगा तब तक मासिक चक्र होगा, लेकिन एक समय सीमा के बाद स्त्रियों के शरीर में ये अंडाणु बनना बंद हो जाता है, और जब ये बंद हो जाएगा तो अर्थात मासिक चक्र भी बंद हो जाएगा। तो सबसे अंतिम जो मासिक चक्र होता है, या जब बोले जो ऐसी अवस्था जब मासिक चक्र होना बंद हो जाए, तो वैसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज, अर्थात उसका मासिक धर्म रुक चुका है। तो ये लगभग मेनोपॉज जब मासिक धर्म अंतिम अवस्था में होता है या मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। अब समझिए मेनोपॉज प्रायः 45 से 50 साल की उम्र में होता है, अर्थात 45 से 50 साल के बाद स्त्रियां नए बच्चे को जन्म देने लगभग नहीं बचती है। अपवाद कोई हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है जो 45 साल कोई नया बच्चा को जन्म दे दे। मोनार्क क्या होता है, जब मासिक धर्म पहली बार दिखता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं मोनार्क। आप समझिए मोनार्क क्या होता है, ये लगभग 12 वर्ष की उम्र में होता है। 12 वर्ष की उम्र को हम बोलते हैं प्यूबर्टी।
अर्थात जब मासिक धर्म पहली बार देखे तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे, मोनार्क। और ये कब होता है, 12 वर्ष की उम्र में। मेनोपॉज का होता है लगभग 45 से 50 वर्ष में। तो इस टॉपिक से जनरल चैप्टर में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये सबका। एक एक चीज पूछा जाता है, जैसे नानों का आयुकाल कितना होगा, मेनोपॉज किस उम्र में होता है, मोनार्क किस उम्र में होता है। तो इस तरह से हमारा जनरल चैप्टर का सभी प्रश्न के साथ हमने पूरा 10वां और 12th में भी बहुत सारा प्रश्न मिलता है तो देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को